श्री लिंग महापुराण। जय श्री राम, राधे राधे। तो हम आप सब लोगों को लिंग महापुराण की कथा श्रवण कराने वाले हैं, सुनाएंगे, जिसमें आपको हम आज सुना रहे हैं 7वां अध्याय। 7वें अध्याय में है क्या, तो सबसे पहले हम जानेंगे 7वें अध्याय में है क्या। तो लिंग महापुराण 7वें अध्याय में जो है आपका माहेश्वर योग का प्रतिपादन, 28 व्यासों तथा 14 मनुओं की नामावली है और विभिन्न युगों में महेश्वर योगावतारों का वर्णन है। सूत उवाच, श्री सूत जी कहते हैं, रहस्यम व प्रवक्ष्यामि भवस्यामित तेजस प्रभावं शंकरं स्याद्यं संक्षेपा सर्वदर्शिनः योगिनः सर्वतत्त्वज्ञा परं वैराग्यमास्थिता प्राणायामादिभिश्चाष्ट साधनैः सचारिणः करुणादितिगुणोपेता कृत्वा ते विविधानि ते कर्माणि नरकं स्वर्गं गच्छन्त्येव स्वकर्मणा प्रसादात् जायते ज्ञानं ज्ञानाद्योगः प्रवर्तते योगेन जायते मुक्तिः प्रसादादखिलम ततः। सूत जी कहते हैं, हे मुनीश्वरों, अब मैं संक्षेप में अमित तेज वाले सर्वतत्वदर्शी भगवान शंकर के रहस्य तथा श्रेष्ठ प्रभाव का वर्णन करूंगा। सभी तत्वों को जानने वाले, परम वैराग्य को प्राप्त, प्राणायाम आदि योग के 8 साधनों से युक्त तथा करुणा आदि गुणों से संपन्न बड़े बड़े योगी जन नानाविध कर्म करके भी अपने कर्मानुसार नरक तथा स्वर्ग में जाते हैं। भगवान शंकर की अनुकंपा से ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान से योग में प्रवृत्ति होती है और योग से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार उन्हीं शिव जी की कृपा से सब कुछ सिद्ध होता है। ऋषिगण बोले, योग वेत्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, शिव जी की कृपा से ही यदि विशिष्ट ज्ञान तथा योग होता है तो उस ज्ञान स्वरूप दिव्य माहेश्वर योग का आप वर्णन कीजिए। विभूता संपन्न तथा चिंता रहित भगवान शिव योग मार्ग में के द्वारा किस प्रकार तथा किस काल में प्राणियों के ऊपर अनुग्रह करते हैं। सूत जी कहते हैं, देवानांच ऋषीणांच पितॄणां सन्निधौ पुरा शैलादीना तु कथितं शृण्वन्तो ब्रह्म सूनवे। सूत जी बोले, प्राचीन काल में देवताओं, ऋषियों तथा पितरों की सन्निधि में शिलाद पुत्र नंदी के द्वारा ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से जिन योग के विषय में कहा गया था उसे आप लोग सुने। हे सुव्रत ऋषियों, द्वापर के अंत में व्यास के अवतार, योगाचार्यों के अवतार तथा कलयुग में श्री शिव जी के अवतार, प्रभु के पवित्र अंतःकरण वाले 4 शिष्य और बहुत से प्रशिष्य हुए। वे सब महेश्वर की कृपा से ही योग में प्रवृत्त हुए। इस प्रकार वह ज्ञान क्रमशः शिष्य परंपरा के माध्यम से ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों को भगवान शिव की कृपा से उनके मुख से प्राप्त हुए। ऋषिगण बोले, ऋषयुचुः द्वापरे द्वापरे व्यासा केवय कुत्रांतरे सुवै कल्पेषु कस्मिन् कल्पे नो वक्तुर्मर्हसि चात्रतान्। ऋषिगण बोले, प्रत्येक द्वापर में किन किन कल्पों में तथा किन किन मनवंतरों में कौन कौन व्यास हुए। प्रत्येक द्वापर में कई द्वापर हुए, कई सतयुग, कई त्रेता, कई कलयुग हुआ। तो कह रहे हैं कि किन किन द्वापर में और किन किन कल्पों में तथा वैवस्व मनवंतरों, किन किन मनवंतरों में कौन कौन व्यास हुए हैं, आप उनके विषय में हम लोगों को बताइए। सूत जी कहते हैं, शृण्वन्तु कल्पे वाराहे द्विजा वैवस्वतांतरे व्यासांश्च साम्प्रतं रुद्रा तथा सर्वांतरे सुवै वेदानांच पुराणानां
तथा ज्ञान प्रदर्शकान् यथा क्रमं प्रवक्ष्यामि सर्वावर्तेषु साम्प्रतम्। कर्तु सत्यो भार्गवश्च अंगिरा सविता द्विजा मृत्यो सत्यकृतो धीर्मान् वसिष्ठो मुनि पुंगवः। सारस्वता त्रिधामा च त्रिवृत्तो मुनि पुंगवः शततेजा स्वयं धर्मो नारायणेति श्रुतः। तरक्षोश्चारुणे धर्धीर्मास्तथा देव कृतञ्जय ऋतञ्जयो भरद्वाजो गौतम कविसत्तमः। वाचः श्रवा मुनि साक्षात् तथा सुस्मायणिः शुचिः तृणबिन्दुर्मुनिरुक्ष शक्ति शाक्ते उत्तरः। जातु कर्ण्यो हरिः साक्षात् कृष्णद्वैपायनो मुनिः व्यासात्वेते च शृण्वन्तो कलौ योगेश्वरान् क्रमात्। असंख्याता हि कल्पेषु विभो सर्वान्तरेषु च कलौ रुद्रावताराणां व्यासानां किल गौरवात्। वैवस्वतान्तरे कल्पे वाराये च तान् पुनः अवतारान् प्रवक्ष्यामि तथा सर्वान्तरेषु वै। सूत जी बोले, हे द्विजों, वर्तमान वाराह कल्प में तथा वैवस्व मनवंतर में एवं अन्य मनवंतरों में भी जो व्यास तथा रुद्र हुए हैं उन सभी ज्ञान प्रदर्शक महात्माओं के विषय में वेदों तथा पुराणों के अनुसार मैं यथाक्रम कहता हूँ, आप लोग सुनिए। करें हे द्विजों, क्रतु सत्य भार्गव अंगिरा सविता मृत्यु बुद्धि संपन्न सत्क्रतु मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ सारस्वत त्रिधामा मुनिवर त्रिवृत सततेजा साक्षात धर्म स्वरूप नारायण तरक्षु बुद्धि युक्त अरुणी देव कृतंजय ऋतंजय भरद्वाज कविश्रेष्ठ गौतम साक्षात मुनि स्वरूप वाचः श्रवा परम पावन सुस्मयणी मुनि तृणबिंदु रक्ष शक्ति शक्ति पुत्र पराशर जातुकर्ण तथा साक्षात विष्णु स्वरूप मुनि कृष्णोदय पावन पायन, ये 28 व्यास हुए। इसी प्रकार कलयुग में क्रम से जो योगेश्वर हुए, कल्पों में तथा सभी मनवंतरों में महेश्वर के जो असंख्य अवतार हुए, कली में विशेष महिमा के कारण रुद्रों तथा व्यासों के जो अवतार हुए वे श्वेत वाराह कल्प के वैवस्वत मनवंतर में तथा अन्य मनवंतरों में जो अवतार हुए उन सभी के विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप सब सुने। ऋषिगण बोले, मनवंतराणि वाराहे वक्तुर्मर्हासि साम्प्रतम् तथैर्चोर्ध्वकल्पेषु सिद्धान् वैवस्वतान्तरे। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, सर्वप्रथम आप वाराह कल्प तथा अन्य कल्पों के मनवंतरों का वर्णन कीजिए। तत्पश्चात वैवस्वत मनवंतर में हो चुके सिद्धों के विषय में बताइए। सूत जी बोले, हे द्विजों, आदि मनु स्वयंभू मनु हुए, उनके बाद स्वारोचिष मनु हुए। इसी प्रकार क्रम से उत्तम तामस रैवत चाक्षसु वैवस्वत सावर्णी धर्म सावर्णिक पिंसंग अपिसंघाव शबल तथा वर्णक के आकार से लेकर औकार पर्यंत 14 स्वरों के रूप वाले 14 मनु कहे गए हैं। हे उत्तम ब्राह्मणों, श्वेत पांडु रक्त ताम्र पीत्र कापिल कृष्ण श्याम धूम्र सुध्रुम अपिसंग पिसंग त्रिवर्ण शबल तथा कालंधुर, ये 14 वर्ण रंग उन पवित्र मनुओं के कहे गए हैं। इस प्रकार वे 14 मनु स्वयंभू आदि नामों से, आकार आदि वर्णों से तथा श्वेत आदि वर्णों रंगों से अभिहित किए गए हैं। सभी मनवंतराधिपति संक्षेप में स्वरात्मक कहे गए हैं। वे वर्तमान सुरेश्वर वैवस्वत मनु ऋकार रूप कृष्णमर तथा क्रम में 7वें हैं। बीते हुए तथा अनागत कल्पों में युग के आवर्तनों पर आने वाले योगी रूप उस वैवस्वत मनु के बारे में मैं बताता हूँ। वर्तमान कल्प को श्वेत वाराह कल्प जानना चाहिए। अब मैं इस कल्प के 7वें वैवस्वत मनवंतर में महेश्वर के योगावतारों तथा शिष्यों
प्रशिष्यों का वर्णन करता हूँ। सभी कालों में तायुग वर्तनों में योगावतारों को भली भांति समझकर उन्हें बताता हूँ। आदि कलि अर्थात स्वयंभू मनु के प्रथम कलि में रुद्र का श्वेत नामक अवतार हुआ। इसके बाद हे श्रेष्ठ मुनियों, क्रम से सुतार, मदन, सुहोत्र, कंकड़, लोगाक्षी, जैगी सभ्य, महातेजस्वी, भगवान दधिवाहन, ऋषभ मुनि, मेधा संपन्न, उग्र, अत्रि, सुबालक, सभी देवों के वंदनीय भगवान गौतम, वेद शीर्ष, गोकर्ण, गुहावासी, शिखंडभृत, जटामाली, अट्टाहस हास, दारुक, लांगली, महाकाय मुनि, सूली, दंडधारी, मुंडीश्वर, सहिष्णु, शोषणधर्मी तथा जगतगुरु नकुलीस, ये 28 योगाचार्य अवतरित हुए हैं। हे सुव्रतों, सभी युगावर्तों में महेश्वर के जो योगाचार्य अवतार हुए हैं वे वैवस्वत मनवंतर में भी भली भांति कहे गए हैं। कह रहे हैं कि हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार प्रत्येक द्वापर में ये व्यास भी हुए हैं। उन योगेश्वरों के सभी के 4 शिष्य हुए जो क्रोधादि विकारों से रहित थे। श्वेत शिखंडी, श्वेताश्व, श्वेत लोहित, दुंदुभी, शतरूप, ऋचिक, केतुमान, विशोक, विकेश, विपास, पापनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्दम, दुरतिक्रम, सनक, सनंदन, दिव्य शक्ति संपन्न सनातन, ऋभु, सनत कुमार, सुधामा, बिरजा, शंखपा, द्वैरज, मेघ सारस्वत मुनिवर, सुवाहन, महातेजस्वी मेघवाह, कपिल, आसुरी मुनि, पंचशिख तथा महायोगी वालकल, ये सभी धर्मात्मा तथा महानोजस्वी शिष्य हुए। इसी क्रम से मैं पुनः पराशर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा, बलबंधु, निरामित्र, केतु, श्रृंग, तपोधन, लंबोदर, लंबाक्ष, लंबकेशक, सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध्य, शर्व, सुधामा, काश्यप, वशिष्ठ, बिरजा, अत्रि, देवसद, श्रवण, श्रविष्टक, कुड़ीबाहु, कुशीर, कुनेत्रक, कश्यप, उष्णा, च्यवन, बृहस्पति, उत्तथ्य, वामदेव, महायोग, महावाल, वाचः, श्रवा, सुधीक, शावाश्व, यतीश्वर, हिरण्यनाश, कौशल्य, लोगाक्षी, कुथुमी, सुमंतु, विद्वान, बर्बरी, कबंध, कुशकंधर, प्लक्ष, दालभ्यामणि, केतुपामान, गोपन, भल्लावी, मधुपिंग, श्वेत केतु, तपोनिधि, उशिक, बृहदस्व, देवल, कवि, सालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाश्व, शरद्वसु, छगल, कुंडकर्ण, कुंभ, प्रवाहक, उलूक, विद्युत, मंडूक, आश्वलायन, अक्षपाद, कुमार उलूक, वत्स, कुशिक, गर्भमित्र तथा कौरुष नाम वाले शिष्य भी हुए। सभी युगवर्तों में योगाचार्यों के ये महात्मा शिष्य कहे गए हैं। ये सब विमल आत्मा वाले सिद्ध ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानता योग में निरत रहने वाले भस्म विभूषित शरीर वाले तथा शैवी दीक्षा से संपन्न हैं। इनके भी सैकड़ों हजारों शिष्य तथा प्रशिक्ष पाशुपत योग प्राप्त कर शिवलोक के अधिकारी हुए। देवता से लेकर पिशाच पर्यंत सभी प्राणी पशु कहे गए हैं। उनका पति अर्थात स्वामी होने के कारण सर्वेश्वर शिव को पशुपति कहा जाता है। हे द्विजों, सभी को परमेश्वर की प्राप्ति कराने हेतु उन पशुपति रुद्र के द्वारा प्रवर्तित योग पशुपति योग के नाम से जाना जाता है। श्री लिंग महापुराण के पूर्व भाग में मनु व्यास योगेश्वर छिन्न कथन नामक 7वां अध्याय चरित्र जो है आप लोगों ने श्रवण किया। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। आप सबको जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।